यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में एक नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे और वो कंसेप्ट का नाम है, वो टॉपिक का नाम है एरे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाई नीड ऑफ एरे, एरे का नीड क्यों पड़ा, एरे का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी नीड टू स्टोर 10 वैल्यू ऑफ सेम टाइप, हमें 10 वैल्यू को स्टोर करना है एक ही टाइप का। इट रिक्वायर्स 10 वेरिएबल टू स्टोर एंड ईच हैव डिफरेंट टाइप। तो ये क्या, इसको क्या ज़रूरत पड़ेगा, ये 10 वेरिएबल इसको चाहिए होगा और सबका नाम क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द नेम एंड हैंडल ऑल द वेरिएबल। और 10 वेरिएबल अगर हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, उसमें अगर वैल्यू को स्टोर करवाया है, वैल्यू सेम टाइप का है, तो ये डिफ़िकल्टी आएगी कि हमें 10 सारे वेरिएबल का नेम को याद रखना पड़ेगा और उसको हैंडल करने में डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मार्क्स ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, किसी क्लास के एक सब्जेक्ट का मार्क्स को स्टोर करवाना है, तो उस क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो हमें 60 वेरिएबल का नीड पड़ेगा और सारे वेरिएबल का नाम अलग रहेगा, तो ये हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, एरे। एरे गिव्स द सॉल्यूशन विच मेक्स इजी टू हैंडल। एरे हमें इसका सॉल्यूशन देता है। ठीक, ये क्या करता है कि जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि इंट मार्क्स और 10 लिखा हुआ, इसका मतलब है कि मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है और वो 10 वैल्यू को स्टोर कर सकता है, यानी कि इस मार्क्स का साइज कितना होगा, 10 होगा। तो हर केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क्स में ही, मार्क्स नाम के वेरिएबल में ही हमें वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा या फिर उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल का नाम जो है उसमें हमें क्या करता है, थोड़ा ईजी बना देता है इसको। तो हमें बार बार नाम चेंज करने का ज़रूरत नहीं है और या फिर बार बार नाम याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो एरे इस चीज़ को ईजी बना देता है। इट विल क्रिएट 10 स्पेसेस इन मेमोरी, ये क्या करेगा, मेमोरी में 10 स्पेस क्रिएट करेगा एंड कैन स्टोर 10 वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक, यूजिंग द सेम नेम मार्क्स, यानी कि मार्क्स वैल्यू वेरिएबल को यूज करके हम लोग मेमोरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। ये एरे का एडवांटेज होता है। ठीक है, यहाँ इसका डेफिनेशन में आते हैं। व्हाट इज एन एरे, तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, दैट मीन्स एरे कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल बट वैल्यू मस्ट बी ऑफ सेम टाइप्स। एरे क्या करता है, सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है। ठीक, यानी कि एक से ज़्यादा डेटा, एक से ज़्यादा वैल्यू को हम स्टोर करवा सकते हैं एरे में, बट वो क्या होना चाहिए, एक ही टाइप का होना चाहिए। इट कैन स्टोर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर और डिराइव डेटा टाइप सच एज स्ट्रक्चर। ठीक, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकता है और डिराइव डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, देन आते हैं एडवांटेजेस पे आते हैं। अच्छा, एरे का मेन पॉइंट ये है कि एक एरे एक ही टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, कैरेक्टर हो। यानी कि एक एरे में हम लोग दो डेटा टाइप को स्टोर नहीं करवा सकते हैं। ठीक, आइए इस पॉइंट को, इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, यूजिंग द सेम वेरिएबल नेम वी कैन स्टोर एंड एक्सेस मल्टीपल वेरिएबल, यानी वैल्यूज़, यानी कि एक ही वेरिएबल नेम को यूज करके हम लोग मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं उसको। लेस कोड एंड रिजर्व मोर स्पेसेस इन मेमोरी, कोड लेस रहेगा लेकिन मेमोरी में स्पेस ज़्यादा रिजर्व करता है। जैसे कि इंस्टीड ऑफ डिक्लेयरिंग 10 वेरिएबल्स बी यूज एन एरे ऑफ साइज 10, यानी कि 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने से अच्छा है कि हम लोग एक एरे बना लेते हैं और उसका साइज 10 डिफाइन कर देते हैं। सेम नेम बट स्टोर मोर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द साइज, नाम सेम रहेगा लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करेगा वो अकॉर्डिंग टू द साइज, जितना साइज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो रेंडमली एक्सेस द एलिमेंट्स। यानी कि सपोज एक एरे बनाते हैं जिसका साइज 50 रहता है और अगर हमें 45th एलिमेंट को एक्सेस करना है या फिर 20th एलिमेंट को या फिर 15th एलिमेंट को, तो हम रैंडमली डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, वैल्यू एक्सेस्ड बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 टू साइज -1। और वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, उसका इंडेक्स नंबर के थ्रू। जैसे कि अगर किसी एरे का साइज 50 है तो उसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, ठीक, और जाएगा कहाँ तक, 49 तक। जो भी उसका साइज है उससे एक लेस तक जाता है, 0 से जाएगा साइज -1 तक जाता है। तो उस इंडेक्स वैल्यू को, उस इंडेक्स के वैल्यू को हम लोग यूज करके उस एरे के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर के थ्रू हम किसी भी वैल्यू को रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, साइज ऑफ एन एरे इज फिक्स्ड विच इज गिवन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। साइज क्या रहेगा, फिक्स रहता है जो डिक्लेरेशन के टाइम पे दिया जाता है, यानी कि हम लोग डायनेमिकली इस एरे का साइज चेंज नहीं कर सकते हैं।
अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरे में। तो टाइप्स में मेन दो दो टाइप का होता है, एक सिंगल डायमेंशनल एरे और एक मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या है कि इट हैज वन रो, इसके पास एक रो होता है। एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड बाय इंडेक्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गोज टू साइज -1। ठीक है, यानी कि इंडेक्स नंबर के थ्रू हम उसके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। और सिंगल डायमेंशनल एरे में एक ही रो रहेगा और वो उसका इंडेक्स 0 से लेके साइज -1 तक जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इंटीजर, एरे नेम और साइज। ठीक है, ऐसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं एरे को। ये क्या है, एक इंटीजर टाइप का एरे है जिसमें हम साइज देते हैं कि कितना साइज का एरे हमको बनाना है। ठीक है। सेकंड है टू डायमेंशनल एरे। इट हैज रो एंड कॉलम्स, इसके पास रो भी होता है, कॉलम्स भी होता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे, ये सिंगल डायमेंशनल एरे का कलेक्शन होता है। इट इज़ कॉल्ड एरे ऑफ एरेज, यानी कि इस एरे में एक से ज़्यादा सिंगल डायमेंशनल एरे रहेगा, इसलिए एरे ऑफ एरेज बोला जाता है इसको। एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड बाय रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, इसमें रो का भी इंडेक्स होता है और कॉलम का इंडेक्स होता है। तो उस दोनों को यूज करके हम लोग किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, एलिमेंट्स आर सिंगल डायमेंशनल एरे, इट्स एलिमेंट्स आर सिंगल डायमेंशनल एरे, इसका जो एलिमेंट होता है क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स, चूँकि ये रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है तो इसलिए इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसको ऐसे बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, इंट एरे नेम रो एंड कॉलम। यहाँ पे साइज जो है वो बिग ब्रैकेट में ही दिया जाता है। तो इसमें देखिए एक सिंपल रो है और इसमें क्या है, रो भी है, कॉलम भी है। वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। फिर थ्री डायमेंशनल एरे, इट इज़ कलेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल एरे, ये टू डायमेंशनल एरे का कलेक्शन होता है। इट्स एलिमेंट्स आर टू डायमेंशनल एरे, जैसे कि देखिए यहाँ पे रो है एंड कॉलम है, तो ये एक एलिमेंट में एक टू डायमेंशनल एरे रहेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है कि बोला जा रहा है कि इसका जो एलिमेंट होगा वो टू डायमेंशनल एरे रहेगा। ठीक, इसके बारे में भी हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब डिक्लेरेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे, अभी हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको एरे बनाना है तो सबसे पहले उसका डिक्लेरेशन करना जरूरी है। तो उसमें क्या किया जाता है कि डेटा टाइप्स, एरे का नेम, देन साइज। साइज हमेशा बिग ब्रैकेट में जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इंट ए और उसका साइज 5 है, तो दिस इज एन एरे ऑफ इंटीजर टाइप एंड कैन स्टोर 5 वैल्यू। ये इंटीजर टाइप का एक एरे है जिसका नाम ए है और ये 5 वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, एलिमेंट्स आर इनिशियलाइजेशन ऑफ ए सिंगल डायमेंशनल एरे, उसको डिक्लेयर ऐसे किया जाता है और उसका इनिशियलाइजेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स नंबर विद इन बिग ब्रैकेट। तो इसमें यहाँ पे एक एरे का साइज कितना है, 5 है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 पाँच एलिमेंट हम लोग 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो 0 ए बिग ब्रैकेट 0 बिग ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या करेगा, जीरो एलिमेंट को ये क्या करेगा, जीरो पोजीशन पे जो मेमोरी रिजर्व है उसको ये एक्सेस देता है, तो उसमें हम 10 डाल देते हैं। उस तरह से 1 पोजीशन पे 20, 2 पोजीशन पे 30, थर्ड पोजीशन पे 40, फोर्थ पोजीशन पे 50, यानी कि 5 साइज का जो एलिमेंट है तो हम उसको इंडेक्स नंबर के थ्रू ऐसे एक्सेस करते हैं। ठीक, तो ये इसका इनिशियलाइजेशन होगा। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर को यूज करके हम लोग उसके रेंडमली हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाले केस में क्या था कि डिक्लेरेशन अलग था और फिर उसके इनिशियलाइजेशन अलग है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ कर सकते हैं। इंटीजर ए और बिग ब्रैकेट, साइज यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है क्योंकि कंपाइलर इसके अकॉर्डिंग खुद साइज वो ले लेता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें साइज दें ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हेयर इज द हेयर एरे इज इनिशलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन के समय ही क्या हो जा रहा है, इनिशलाइज हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग उसको एक्सेस करना चाहें तो हम लोग लूप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंटीजर ए टाइप का एरे बनाए हैं जिसका साइज़ क्या है, 5 है, यानी कि ए एरे हमेशा इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा और वो कितना वैल्यू को स्टोर कर सकता है, 5, जिसको हम लोग ऐसे एक्सेस कर सकते हैं उसको इंडेक्स नंबर दे के।
ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट वैल्यू इन एरे, तो हम क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे जीरो से लेके, जिसका जीरो से स्टार्ट होगा और लेस देन 5 जाएगा, यानी कि 4 तक जाएगा। और हर बारी आके हम स्कैनर के थ्रू उसमें एड्रेस एड्रेस एन पर्सन देके, और उसका ए के थ्रू इनपुट वैल्यू को, ये इंडेक्स नंबर को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं लूप के थ्रू, यानी कि आई में 0 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। और ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके वैल्यू को इनपुट करवा लेते हैं। और उसी तरह से हम लोग अगर इसको प्रिंट करना है तो इंडेक्स नंबर आई से शुरू होगा और लेस देन 5 तक जाएगा, और उसको क्या करते हैं हम लोग एक्सेस कर देते हैं। तो ये था हमारा एरे का कंसेप्ट, जो सिंगल डायमेंशनल एरे है। बाकी हम इसका जो प्रैक्टिकल है उसको हम लोग क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप लोग जाके उसका प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। थैंक यू।